अपनी इन फिंगर टिप्स पर, अपने हथेली के मध्य हिस्से पर एक ऊर्जा महसूस करते हैं, गोल गोल घूमती हुई, ठंडी या गर्म। ये एनर्जी आपके भीतर से निकलती है, जो प्रूफ होता है कि आपके भीतर ये ऊर्जा है और आज आपने इसे प्राप्त किया और आज हम आपको यही अनुभूति देंगे। तो 5 मिनट पहले हम इस प्रक्रिया को करेंगे, फिर ऊपर के चक्रों के बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज हमने बताई, इच्छा होनी चाहिए। आप इच्छा करेंगे कि हमारे भीतर की ऊर्जा जागृत हो, अगर सत्य है तो हमें वो अनुभूति हो। पहले इच्छा करें, फिर जो चित्त है, जो अटेंशन की शक्ति है, उसको लगाएं, यानी हम जो कहें उसको ध्यान से सुने, वर्तमान में रहें। आप यहाँ बैठे हैं, अगर कल के बारे में सोचिए अभी कि 1 घंटे बाद हमको जाना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो जो हम बोलेंगे आपके भीतर नहीं जाएगा और आप इस शक्ति को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो 2 चीजें, अपनी इच्छा करें, डिजायर करें कि वास्तव में अगर ऐसी कोई शक्ति है। अगर आप देख लें अपने लेफ्ट हैंड को, जो आपका उल्टा हाथ है, उसे अपने गोद में खोल के रखिए आराम से, ठीक है। सिर्फ लेफ्ट और राइट ही याद रखना है। खोल के रख लिया आपने। जो राइट हैंड है आपका सीधा हाथ, उसे अपने हार्ट पे रखना है, हृदय जहां दिल धड़कता है, ठीक है, राइट हैंड, ठीक है। फिर जो प्रार्थनाएं हम कहेंगे वो मन में दोहराना है। यही हाथ आपका आपके मस्तक पर धीरे से आ जाएगा, राइट हैंड ही उठ करके आएगा। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड खोल के रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यही हाथ ऐसे स्ट्रेच करके, तान के सिर के तालू भाग पर हम रखेंगे। राइट हैंड को सिर के तालू भाग पर रखेंगे और इसकी स्किन को हम 7 टाइम्स दबाकर घड़ी की सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाएंगे। हमारी चमड़ी घूमनी चाहिए, स्किन घूमनी चाहिए, ठीक है। बस इतना ही करना है। समझ में आ गया ना? ठीक है। तो दोनों हाथ आराम से खोल के बैठे और धीरे से जो ये तस्वीर है माँ की, इस तस्वीर को देखें, ठीक है। और धीरे धीरे अपना अटेंशन, अपना पूरा चित्त माँ की जो बिंदी है इस पर केंद्रित करें, ताकि विचार आपके शांत हो जाए। भूत भविष्य कुछ भी मत सोचें। ये माँ स्वरूपणी है, कौन है, कैसी है, ये मत सोचिए। सिर्फ माँ है, जैसे अपनी माँ को प्यार से देखते हैं उतने ही प्रेम से देखें। और धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। जब हम आंख खोलते हैं तो बाहर की दुनिया दिखाई पड़ती है, आंख बंद करते हैं तभी हम अपने भीतर जा सकते हैं। आंखें बंद, अपना लेफ्ट हैंड गोद में खुला रहेगा और राइट हैंड को अपने हार्ट पर रखेंगे हम। और जो प्रार्थनाएं हम कहेंगे उसे अपने मन में दोहराइए। श्री माता जी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मां, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मां, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं और आत्मा ही मेरी गुरु है। श्री माता जी, मेरी आत्मा ही मेरी गुरु है, अतः मैं स्वयं की गुरु। श्री माता जी, मैं स्वयं की गुरु हूं, क्योंकि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मां, मैं पूर्णतः निर्दोष हूं। श्री माता जी, मैं पूर्णतः निर्दोष हूं, क्योंकि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। आत्मा कभी भी दोषी नहीं होती है मां। जो गलतियां हो गई, मेरे मन ने करी, बुद्धि ने करी, शरीर ने करी, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, अतः पूर्णतः निर्दोष हूं। अपने इसी दाहिने हाथ को उठाकर अपने फोरहेड पर, अपने मस्तक पर रखें, जैसे सिर दुखता है, और धरती की ओर थोड़ा सा सर झुका लीजिए। और यहाँ हमें प्रार्थना करती हैं, श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा कर दिया। माँ, मैंने सबको क्षमा कर दिया। जिन्होंने मेरे हृदय को चोट पहुंचाई, मुझे दुख दिया, मेरा अपमान किया,
माँ, मैंने सबको क्षमा कर दिया। क्षमाता जी, मैंने सबको क्षमा कर दिया और स्वयं को भी क्षमा कर दिया। माँ, मैंने सबको क्षमा कर दिया और स्वयं को भी क्षमा कर दिया। हे ईश्वर, जाने अनजाने में आपकी शान के खिलाफ यदि मुझसे कुछ भी गलत हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमाता जी, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। और इसी हाथ को स्ट्रेच करके अपने सिर के तालू भाग पर हम रखेंगे जहां तेल डालते हैं, और इसकी स्किन को दबाकर 7 टाइम्स घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घुमाएंगे और 7 बार हम प्रार्थना करेंगे। क्षमाता जी, कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दीजिए। क्षमाता जी, कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दीजिए। माँ, कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दीजिए। क्षमाता जी, कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दीजिए। सात बार बोल करके हाथ नीचे कर लीजिए, गोद में खोल के रखिए और पुनः आंख खोल करके फिर से माँ की हम फोटो को देखेंगे और अपने लेफ्ट हैंड को अपने सिर के तालू भाग से 4 से 6 इंच ऊपर हथेली के मध्य हिस्से को अपनी उंगलियों के पोरों को देखें। अपने भीतर से निकलने वाली गोल गोल घूमने वाली ठंडी या गर्म कोई भी एनर्जी आप महसूस कर सकते हैं। धीरे से ये हाथ नीचे करें, अपने राइट हैंड को ऐसे ही ऊपर ले चलें और अपने राइट नाड़ी पर, पिंगला नाड़ी पर भी इस वाइब्रेशन को सिर्फ महसूस करें। अति सूक्ष्म हवा है, गोल गोल घूमती हुई, इचिंग करती हुई कोई भी स्पंदन दोनों हाथों को गोद में अपने खोल के रखें और बंद आंखों से दोनों हथेलियों को सिर्फ देखिए। अपने भीतर की इस ऊर्जा को सिर्फ महसूस करना है आपको। धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे बच्चों। जब ये शक्ति जागृत होती है तो जो पहला कार्य करती है मनुष्य के भीतर थॉटलेस अवेयरनेस देती है, यानी विचार शांत हो जाते हैं। जैसे हमारा जीवन है, कोई प्रॉब्लम है, हमको कोई समस्या है, कोई दुख होता है, कोई चिंता होती है, कोई ऐसा विचार जो हमें विचलित करता है, चलता है ना, कोई घटना हो जाती है तो दिमाग में घूमता रहता है तब तक जब तक हम बीमार ना हो जाए, या तो हम डिप्रेशन में बीपी लो हो जाएगा या फिर हाई हो जाता है। लेकिन जब ये शक्ति जागृत होती है तो हमें निर्विचार अवस्था, यानी उस विचार को शक्ति जागृत होती है तो आपके मस्तिष्क से बाहर निकाल देती है। जैसे ही विचार निकलेगा आपके भीतर शांति प्रस्थापित हो जाती है और आप अपने आनंद की अवस्था को प्राप्त करते हैं। कल्पना करें कि जैसे अगर आपके भीतर ये पावर आ जाए तो जीवन में किसी भी असफलता को, किसी भी बाधा को, परेशानी को आप इस ध्यान की पद्धति से दूर कर सकते हैं। ये निर्विचारता की अवस्था आपने प्राप्त करी, जितनी देर आपने किया आपके विचार शांत हुए या नहीं? शांति महसूस हुई? मेन चीज शांति का है। शांति बहुत जरूरी, जिसे आप पैसों से खरीद नहीं सकते। अभी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं,
जब आप बाहर की दुनिया में जाएंगे ये पढ़ाई तो काम आएगी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आपको जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो स्ट्रेस है, अशांति है, आप बहुत अच्छे हैं, लोग परेशान करते हैं आपको, बिना कारण तंग करते हैं, कैसे आप उनको तो बदल नहीं सकते ना, आप उनको बदला नहीं जा सकता। किसी व्यक्ति का अगर राजसी स्वभाव है, परेशान करना है आपको, तो बहाने ढूंढता रहेगा। आपको वो पावर लानी है कि आपके ऊपर उसका असर ना हो। कुछ दिन बाद खुद वो पागल हो जाएगा कि इसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता है, इसको हम परेशान करते हैं, ये परेशान नहीं होता है, ये खुश रहता है, मस्त रहता है। कैसे करेंगे? इस एनर्जी के द्वारा वो अवस्था प्राप्त कर लें कि कोई भी परेशानी आपके भीतर प्रवेश न करे, आए और आपकी टकाए बिना चली जाए। होता है ना, ऐसा हो सकता है ना, आपने इस आनंद को महसूस किया। लेकिन कितने बच्चों ने अपने भीतर की इस ऊर्जा को, उस एनर्जी को महसूस किया? जो लहरियां, जो हवा, जैसे इस हवा को आप महसूस कर सकते हैं ना, वैसे ही अपने भीतर से निकलती हुई ऊर्जा को कितने बच्चों ने महसूस किया? हाथ खड़ा करिए, थोड़ा सा, ठंडा या गर्म, कुछ भी महसूस किया हो आपने। ऊंचा हाथ करिए, पूरा खड़ा करके, बहुत सुंदर। चलिए हाथ नीचे करिए। अच्छा, आप में से कितने तो ठंडा वर्षण महसूस किया, शीतलता? ठीक, बहुत सुंदर। अच्छा, बाकी लोगों ने गर्म महसूस किया? चलिए कोई बात नहीं, अभी हम ठंडा और गर्म दोनों बताएंगे, ठीक है? तो पहले मैम आपको कैसा लगा? गर्म लगा। पीछे मैम आप लोगों को महसूस हुआ? ओके, थैंक यू। हाँ सर, आप बोले। कुछ गरम गरम महसूस हो रहा था, जैसे हथेली घूम रही थी। जैसे धरती माँ घूमती है, सारे चक्र, आप ब्रह्मांड में जाइए तो जितने भी आपके चक्र कह रहे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सब गोल गोल घूमते हैं ना। तो हमारे भीतर भी चक्र हैं, ये भी गोल गोल घूमते हैं। धरती माँ गोल गोल घूमती है ना, घड़ी की सुई घूमती रहती है, तो ये जो हमारी कुंडलिनी शक्ति, ये भी गोल गोल घूमती है। हमारे चक्र भी घूमते हैं, तो इनकी शक्तियाँ भी हमको गोल गोल घूमते हुए महसूस होती हैं, ठीक है? तो चलिए हम ऊपर के चक्रों के बारे में बात करते हैं। तीसरा चक्र नाभि चक्र होता है, पूरे पाचन तंत्र की देखभाल करता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, जो भी हम खाते हैं सब पचा देता है ये। अगर हमारा चक्र दूषित हो जाए, कमजोर हो जाता है, बहुत सारी चीजों से होता है, तो क्या होता है, हमें पेट से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। अगर आप अधार्मिक हो, अगर आप में ईर्ष्या, काम, क्रोध, मोह, मत्सर, ये सब कभी सुना है आपने अपने घरों में कहावत है कि इनके पेट में बहुत आग लगी, हो ना? तो कभी सोचिए ये पेट में आग लगना क्या होता है? तो वो ईर्ष्या कैसे होती है? यानी इस चक्र में शांति की स्थिति है, यही संतुलन है, यही समाधान की शक्ति है। और अगर आपके भीतर वो शांति नहीं है कि दूसरे की सफलता को पचा नहीं सकते, भोजन को पचाने का काम भी करता है, तो ये दूसरों की प्रसन्नता को, दूसरों के घर की बातों को पचाने का कार्य करता है। अगर नाभि कमजोर है तो आप दूसरा कोई व्यक्ति जिसे बहुत प्रेम करते हैं वो सफल होने लगता है तो भी आपको ईर्ष्या हो जाती है। तो आपके पेट में आग लगने का मतलब ये है कि यहाँ दूषित हो गई आपकी नाभि। इसको सिर्फ प्रेम की शक्ति से शांत कर सकते हैं। समाधान की शक्तियां यहाँ पर हैं, यानी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान यहीं पर है। हम बाहर ढूंढते हैं तो भटकते रहते हैं, उन समस्याओं में उलझते रहते हैं, लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं तो यही कुंडलिनी की शक्ति हमें समस्त समस्याओं का समाधान आपके भीतर देने लगती है। आप एक असफलता को प्राप्त करते हैं और आप ये सोचते हैं कि मेरा जीवन खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, हम समाज में कैसे जाएंगे, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। लेकिन जब आप ध्यान में बैठेंगे तो यही ऊर्जा आपको उस असफलता से भी बाहर निकाल देती है। बहुत सारे रास्ते दिखने लगेंगे, चलो यहाँ असफल हुए हैं तो ये भी हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये नहीं हुआ तो हम ये भी कर सकते हैं। हम इतना समय अपने आप को नहीं देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या चक्र है? हृदय चक्र होता है। मध्य हृदय चक्र पर क्या शक्तियां हैं? यह आपको निर्भीकता की शक्ति देता है, समस्त भयों से मुक्त होते हैं। जैसे कोई भय आता है, कोई भी चीज ऐसी देखते से आपको भय लगता है, दिल धक धक करने लगता है ना, यहाँ पर जो एंटीबॉडीज होती हैं उसे मालूम पड़ता है कि आप डर रहे हैं, तो आपको बचाने के लिए उस भय से वो जल्दी जल्दी पंपिंग करने लगते हैं, खून का दौरान बढ़ाते हैं और आपको भय से दूर करने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारा चित्त तो भय पे ही रहता है, लेकिन ध्यान से आप अपने भीतर आत्मविश्वास की संपूर्ण शक्तियां, आत्मसम्मान की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और पूरी तरह निर्भीक होकर के पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं, अपना जीवन जी सकते हैं।
इसके बाद विशुद्धि चक्र होता है गले के मध्य हिस्से पर, जो आपको निरुक्त साक्षी अवस्था देता है, आपकी वाणी को मधुरता प्रदान करता है, कम्युनिकेशन की शक्ति प्रदान करता है, अपनी बातों को, विचारों को, भावनाओं को कैसे व्यक्त करना है, ये शक्ति इस चक्र पर होती है। जिनकी वाणी अच्छी होती है बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, प्रेम में होते हैं, बहुत व्यवहारिक होते हैं, उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, वो सामूहिकता का आनंद लेते हैं, वो अकेले नहीं रह सकते। वो जहाँ बैठेंगे 10 लोग 20 लोग बैठेंगे, कहीं जाना होगा तो 10 लोग को साथ लेके चलेंगे। ये शक्ति का गुण है। आपके स्कूल में कुछ बच्चे टिफिन होता होगा तो अकेले कम खाते होंगे, 2-4, लेकिन कभी देखें कोई बहुत बड़ा गोला होता है, 15-20 बच्चे बैठते हैं, तो उनके में तो शक्ति होती है। हमने कहा ना, बहुत सारी शक्तियां स्वतः जागृत होती हैं और कुछ को आप कर सकते हैं। इसके बाद आज्ञा चक्र होता है, माथे पे जहाँ बिंदी लगाते हैं 3 नाड़ियां मिलती हैं, यहाँ क्षमा की शक्ति होती है। गहराई से बच्चों अगर आप सोचें, अगर किसी व्यक्ति ने आपको दुख दिया, छल किया, कपट किया, धोखा दिया, आपने बहुत प्रेम किया किसी को, तब क्या होता है, वो आपको सदमा सा लगता है कि अरे ऐसे कैसे कर दिया, और आप उसे भूल नहीं पाते। आपको बहुत दुख होता है, एक दिन याद करिए, 10 दिन बाद याद करिए, 10 साल बाद याद करिए, आप उसे भूलते नहीं हैं तो भी सिर्फ अपने अंदर कूदते रहते हैं। यानी आपका बीपी लो होता है, हाई होता है, गुस्सा आता है, लेकिन माँ कहती हैं उस घटना को, उस व्यक्ति को आप क्षमा कर दीजिए। स्वयं से कोई गलती हो जाती तो अरे मुझसे से कैसे हो सकता है, स्वयं को भी क्षमा कर दीजिए। जैसे ही आप क्षमा करते हैं आपकी तरह शांति प्रस्थापित हो जाती है। जो 3 नाड़ियां बंधी होती हैं यही ढीली हो जाती हैं, इनमें एक छेद हो जाता है और आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके इस आज्ञा चक्र का भेदन करती है। आपके सहस्त्रार, सिर का तालु भाग, आखिरी चक्र होता है, इसका भेदन करती है, जहां पर आप अपने भीतर की इस शक्ति का और परमात्मा की शक्ति का मिलन करते हैं। ये सहस्त्रार चक्र 7 चक्रों का पीठ होता है। यानी अगर हमारे भीतर के चक्र में कोई बाधा है, कोई कमी है हमें, तो अपने अगर इस चक्र को हम जागृत कर लें तो यहाँ से उस शक्ति का हम उपयोग कर सकते हैं। ये परमात्मा ने एक और व्यवस्था करी है कि अगर कहीं कोई दिक्कत आपके चक्र में है, भीतर कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस चक्र को जागृत कर ले, यहाँ से भी इस शक्ति का उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये वो ज्ञान था जिसको बताने के लिए हम लोग आपके बीच में आए। अभी 5 मिनट की एक प्रक्रिया करेंगे ध्यान की, मेडिटेशन की, और पुनः अपने भीतर की उन शीतल लहरियों को महसूस करने का प्रयास करेंगे। जिन्हें भी महसूस नहीं हुआ, जिन्होंने गर्म महसूस किया, उनके लिए भी, ठीक है। तो बस 2 मिनट की और प्रक्रिया है। दोनों हाथों को हम धरती मां में रख लेंगे, आराम से बगल में रिलैक्स होकर बैठेंगे एकदम, और आंखें बंद कर लेंगे। धरती मां में वो शक्ति है जो सारी नेगेटिव पावर को अपने भीतर सोख लेती है। साइड में रखिए, साइड में। तो हम धरती मां से प्रार्थना करेंगे कि हे धरती मां, हमारे भीतर की समस्त नेगेटिव एनर्जी को, नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर सोख लीजिए। जो भी नेगेटिव ऊर्जा हमारे भीतर है, चाहे अति विचार हो, कुविचार हो, नेगेटिव थॉट्स हो, उन सब को अपने भीतर अवशोषित कर लीजिए, ताकि हम अपने भीतर की इस ऊर्जा को महसूस कर सकें, उसका आनंद ले सकें। और दोनों हाथों को हम ऐसे आकाश में ऐसे ऊपर उठा लेंगे, हथेलियां आकाश की ओर होंगी। बंद आंखों से अपनी दोनों हथेलियों को देखिए, अपनी उंगलियों के पोरों को देखिए। एक शीतल सी हवा अपनी हथेलियों पर आप महसूस कर सकते हैं। अति सूक्ष्म हवा है। और पूछें कि हे परमात्मा, क्या यही आपकी प्रेम की शक्ति है? माता जी, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है? और हमें भी देखिए, हथेलियों के वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं, ठंडी हवा बढ़ जाती है। पूछे, माँ, क्या यही आपकी प्रेम की शक्ति है?
धीरे से अपने हाथों को गोद में रखें और पुनः अपनी दोनों हथेलियों में जो भी वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं, ठंडे या गर्म, सिर्फ कुछ उनका आनंद लीजिए। आंखें बंद। कुछ क्षण अभी ऐसे ही ध्यान में बैठेंगे बिना म्यूजिक के। आपके भीतर की ही शांति की ऊर्जा है, आनंद की ऊर्जा है। ये कुंडली माँ सदैव आपको आनंद देने के लिए आतुर रहती है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे बच्चों। अभी कोई प्रश्न हो आपको, कोई भी प्रश्न हो ध्यान से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं। कोई जिज्ञासा हो, कुछ और जानना चाहते हो, कुछ पूछना है आप लोगों को? चलिए। तो मैम, जिसको हार्ट अटैक आया हो, हाँ, वो कैसे? इच्छा से पैदा होता है। बहुत गहराई की बात है, ऊपर की बात हम नहीं करते, बस अंदर की बात करिए। होता क्यों है? अगर आप अपेक्षा करते हैं कि हमने किसी को प्रेम किया, सबसे अच्छा उदाहरण एक माँ का है कि माँ अपने बच्चे को पालती है, पोसती, सब कुछ अपना दांव पे लगा, सब कुछ छोड़ देती है, अपना कैरियर सब कुछ। और अगर वो बच्चे से उतना प्रेम, उसे केयर नहीं मिलती, उसे आभास होने लगे कि मैंने इस बच्चे को इतना प्रेम किया और मेरी केयर नहीं करता, आज मेरी चिंता नहीं करता है, तब क्या होता है? आपके हृदय को आघात मिलने लगता है। यानी अगर अपेक्षा करते हैं और उपेक्षा होती है कि जब आप इतना करते हैं और आप देखते हैं कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, यानी आपके हृदय तब भी आघात होता है। बताया, हम लोग योग सिखाने के लिए आए हैं, योग के बारे में कुछ बात करेंगे। तो आराम से बैठें। ये जो चार्ट है मेन है, ये दिखना चाहिए। आप सबको दिख रहा है चार्ट? ठीक है, एक इधर भी लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो मैम प्लीज आप भी इसको ज्वाइन करें। ये चेयर रखी हुई है, आप प्लीज बैठ जाइए। आप सब लोग बैठ जाएं। जो भी मैम लोग हैं प्लीज या तो वहाँ बैठ जाएं या तो चेयर पे बैठ जाएं। सर प्लीज आप लेते जाए। हाँ, सिर्फ इधर दे सकते हैं। तो बच्चों, सहयोग जैसे नाम लिखा हुआ है, सहयोग एक सरल विधा है अपने भीतर की जो शक्तियां हैं उनको पूरी तरह से जागृत करने के लिए। हम जानते हैं परमात्मा ने असंख्य शक्तियां हम लोगों को दी ना, उसमें बहुत सारी शक्तियां हम जागृत कर लेते हैं। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, हमारी जो एबिलिटीज होती है उनको डेवलप किया जाता है, हमारा समाज है, घर है, परिवार है। लेकिन इसके बाद भी असंख्य शक्तियां हैं जिनको हम जानते नहीं हैं। क्वालिटीज होती हैं, हमारे पास आर्ट होती है कि हम वो सोई हुई होती हैं। उन्हें सिर्फ हम ध्यान के द्वारा,
मेडिटेशन के द्वारा ही जागृत कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं शक्तियों के बारे में बात करेंगे, हमारे इस तंत्र पर, कहाँ पर क्या नाड़ियाँ हैं, कहाँ चक्र हैं, इन नाड़ियों चक्रों में क्या शक्तियाँ हैं और इनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो ये तस्वीर देख रहे हो, ये परम पूज्य माता जी श्री निर्मला देवी जी का है। 1970 में माता जी ने सहयोग की स्थापना करी ताकि मनुष्य अपने भीतर की इन शक्तियों को जाने, इनकी शक्तियों को आत्मसात करे और अपने जीवन में आनंद को, शांति को बनाए रखे। तो 3 नाड़ियां, 7 ऊर्जा जो केंद्र होते हैं, ये प्रत्येक मनुष्य के भीतर होते हैं। किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, देश का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा ने मनुष्य की संरचना एक जैसी करी है। जैसे हम बाहर से अपने को देख सकते हैं, वैसे ही हमारे भीतर भी संरचना है। बाईं तरफ की जो नाड़ी है, बाईं तरफ जो आप नाड़ी देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं ईड़ा नाड़ी। ये हमारे लेफ्ट साइड की पूरी देखभाल करता है। जितनी इच्छाएं करते हैं, हम डिजायर करते हैं, जो हम सपने देखते हैं ना, वो सारी डिजायर की शक्ति हमारे यहाँ पर होती है। ये भूतकाल की नाड़ी होती है, यानी जो भी हमारे भूतकाल के अनुभव होते हैं, स्मृतियां होती हैं, वो सारा इसमें स्टोर रहता है। इन्हीं के अनुभव से हम अपने भविष्य की निर्माण करते हैं। इस नाड़ी का मेन कार्य होता है हमको आनंद देना, शांति महसूस करना, प्रसन्न रखना। और कैसे हम अपने जीवन में आनंद को लेना भूल जाते हैं। कभी आप देखते हैं कि आपके साथ पढ़ने लिखने वाला कोई बच्चा आपसे हंसता है, बोलता है, बहुत खुश रहता है, अचानक से कुछ गलत कार्य कर लेता है, आत्महत्याएं कर लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो कभी सोचा आपने क्यों हो गया ऐसा? तो उसकी ये नाड़ी खराब होती है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल के बारे में बहुत सोचता है, हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई अप्रिय घटना हो जाए, ऐसी कोई चीज़ जिसे होता है मानसिक जो होता है हमारा, हम इमोशनली हर्ट हो जाते हैं और उस घटना को भूल नहीं पाते हैं, तब क्या होता है, हमारी ये नाड़ी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, इसकी शक्तियाँ लेस होती हैं और हमारे भीतर डिप्रेशन की प्रॉब्लम आने लगती है। बीपी का लो हो जाना, पार्किंसंस की प्रॉब्लम का होना, हाथ पैर कांपना, हमेशा भयभीत रहना, दिल की धड़कन हमेशा बढ़ी रहती है। डिप्रेशन जो होता है आपका, देखते हैं ना, तो ये पीक पर आता है, तभी हम आत्महत्याएं कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारे जीवन का कोई आनंद ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान के द्वारा इस नाड़ी को ठीक करने, इसकी शक्तियों को पुनः जागृत करने, तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में बहुत शांति है। जो भी जीवन हमें मिला है उसमें ही हम रास्ते निकालने लगते हैं प्रसन्न रहने के। तो ध्यान के द्वारा हम अपनी इस ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। ऐसे ही दाहिनी तरफ की जो नाड़ी होती है, इसे हम कहते हैं पिंगला नाड़ी। जितना भी राइट चैनल होता है, राइट साइड होता है, उनकी देखभाल करती है। जो इच्छाएं हम करते हैं उनको पूरा करने की एनर्जी हमको राइट साइड पर होती है। इसीलिए हमारा राइट यानी दाहिना भाग थोड़ा मजबूत होता है। इसके भीतर के अंग भी मजबूत होते हैं, इसमें शक्ति भी ज्यादा होती है हमारे भीतर, क्योंकि ये वो शक्तियां हैं जो आपके सपनों को, आपकी इच्छाओं को, कोई गोल रखते हैं, कुछ भी सोचते हैं कि हम ऐसे बन जाएं। जब आप सपना देखते हैं तो यहीं पर नाड़ी जो आपको ऊर्जा देना शुरू करती है, आपको रास्ता दिखाना शुरू करती है, आप वैसा सोचने लगते हैं और वैसी चीजें आपको मिलने लगती हैं और धीरे धीरे आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जिनकी ये नाड़ी जितनी स्वच्छ होती है, मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, वो व्यक्ति उतने ही अपने सपनों को पूरा कर पाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भविष्य के बारे में बहुत चिंता करता है, बहुत सोचता है, विचार करता है, चिंता करता है, तब क्या होता है, आपकी नाड़ी दूषित होने लगती है, इसमें कमजोरियां आने लगती है, वीकनेस आने लगती है। तब क्या होता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम का हो जाना, इरिटेशन होना, गुस्सा बहुत आता है ऐसे लोगों का। उनको आप दूर से देख के जान सकते हैं कि इसके राइट नाड़ी खराब है। तुनक मिजाज होते, जरा सी बात में आपा खो देते हैं। हाई बीपी होगा तो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, अस्थमा हो जाता है, बहुत सोचने से, बहुत चिंता करने से डायबिटिक की प्रॉब्लम हो जाती है, जो आज घर घर हमारे पहुंच रही है, सिर्फ चिंता करने से हो जाती है। लेकिन अगर आप ध्यान करते हैं, अपनी इस नाड़ी को संतुलन में ला देते हैं, भविष्य की अति चिंता नहीं करते हैं, तब क्या होता है, आपके जीवन में भी संतुलन आ जाता है और आप शांति को प्राप्त करते हैं। ये भविष्य की नाड़ी है। तो अगर हम भूतकाल में रहते हैं, भविष्य में रहते हैं, तो हमारे जीवन में असंतुलन रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, परमात्मा ने एक और नाड़ी की व्यवस्था करी है, एक मध्य नाड़ी की। ये जो नाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच सब स्थिर होती है। तो इसी मध्य की नाड़ी पर, ये वर्तमान की नाड़ी पर 7 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, जो पूरे शरीर को सुचारू ढंग से चलाते हैं, एनर्जी देते हैं। और अगर कोई भी चक्र हमारा कमजोर हुआ, खराब हुआ, तो समझिए हमारी बीमारियां, परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इस पहला चक्र है, धरती माँ में हम बैठे हुए हैं, इसे कहते हैं मूलाधार चक्र।
जो चक्र हमारा रीढ़ की हड्डी धरती से टच कर रही है, इसी को हम कहते हैं। यहाँ पर क्या शक्तियां होती हैं? अबोधिता, निर्मलता, पावनता, सुबुद्धि, विवेक, निर्णय क्षमता। सही क्या है, गलत क्या है, हम पढ़ाई लिखाई करते भी दुविधा में रहते हैं, मैं क्या करना चाहिए। लेकिन ये चक्र जागृत होता है तो यही आपको गाइड करता है। सही निर्णय लेने की क्षमता आपको इस चक्र के माध्यम से मिलती है। जितना ही मल विसर्जन के अंग होते हैं उनकी ये देखभाल करती है। अगर हमको इस चक्र से संबंधित कोई बीमारी होगी, हमारा अंग खराब होगा, तो हमें इस चक्र को ध्यान करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद जो आप एक त्रिकोणाकार अस्थि देख रहे हैं, सेक्रम बोन बोलते हैं। सेक्रम माने पवित्र अस्थि। पवित्र क्यों है? क्योंकि इसी सेक्रम, इसी ट्रंगल बोन पर 3.5 कुंडल जो आप देख रहे हैं, ये हमारी अपनी माँ है, व्यक्तिगत माँ होती है। इसे हम कुंडलिनी माँ कहते हैं। जब माँ के पेट में गर्भ आता है, जब उसमें प्राण नहीं होते, एक मांस का लोथरा होता है, तब ये परमात्मा की शक्ति सिर के तालु भाग से प्रवेश करती है। इन 3 नाड़ियों को, आत्मा को और चक्रों को बनाते हुए जो ऊर्जा बच जाती है, वही 3.5 कुंडल में आकर के इस सेक्रम बोन पर, इस त्रिकोणाकार अस्थि में आकर बैठ जाती है। जब बच्चे का जन्म होता है, 12 वर्षों तक ये कुंडलिनी शक्ति उस बच्चे की देखभाल करती है। इसके बाद जैसे ये कैल्शियम जमता है, ये हड्डी हमारी मजबूत होती है, तेल डाल डाल के माँ हमारी मजबूत करती है, तब क्या होता है, इसका कनेक्शन टूट जाता है और ये शक्ति सो जाती है। जब आप इच्छा करें, चाहें कि हमारे भीतर की ऊर्जा जागृत हो जाए, तब किसी सदगुरु की छत्र छाया में ये पुनः जागृत होती है और ये ऊपर के सब चक्रों को प्रकाशित करती हैं। यानी इन चक्रों में जो एनर्जी होती है वो भी आपके भीतर धीरे धीरे डेवलप करने लगती है। उनकी शक्तियों को आप आत्मसात कर सकते हैं। उन्हीं शक्तियों से आप अपने जीवन में बीमारी को, डिसबैलेंस को ठीक कर सकते हैं। दूसरा चक्र जो होता है, इसे हम कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। चित्त शक्ति यहाँ पर होती है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी मैम बोलती ना कि ध्यान से पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो। कभी सोचा है कि ये मन लगाने की शक्ति कहाँ होती है? आप देखते हैं कुछ बच्चों का अटेंशन बड़ा अच्छा होता है, एक बार पढ़ाया जाता है उन्हें याद हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं बैठकर बहुत देर पढ़ सकते हैं, 2 घंटे बैठे रहेंगे, उनका चित्त नहीं भटकता है। और कुछ बच्चे होते हैं 5 मिनट बैठते हैं किताब खोल के, यहाँ वहाँ चित्त भागने लगता है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, चिंता हो जाती है, सोचने लगते हैं। तब क्या होता है, जो एनर्जी है वो कहीं बाहर चली जाती है। और आप अपने जीवन में अगर जो प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, वो भी आपको याद नहीं होता है। अब 4 घंटे बैठे भी याद नहीं होता है। तो कभी सोचिए, आपका अगर ये चक्र खराब है, आपकी अटेंशन शक्ति कमजोर है, आप में वो नियंत्रण की शक्ति नहीं है कि अपने अटेंशन को आप कंट्रोल कर लें और जहां चाहें उसे लगा दें। जैसे आप पढ़ने बैठे हैं, आपने डिसाइड किया, आपने इच्छा करी कि हम 3 घंटे 4 घंटे इसको पढ़ेंगे, इतना हम सब्जेक्ट खत्म करेंगे, ये चैप्टर हमें आज खत्म करना है। आप बैठते हैं, आप में वो पावर होनी चाहिए कि जैसे आपकी माँ आपको डांट के बिठाती पढ़ाई करो, वैसे आप अपने को वहाँ 4 घंटे बिठा सकें, अपने चित्त को, अपने अटेंशन को वहाँ रख सकें कि यही पढ़ना है, कहीं नहीं जाना है, अपने ध्यान को, मन को। ये अटेंशन की शक्ति सिर्फ ध्यान से आप प्राप्त कर सकते हैं। वो पावर आपके भीतर आती है कि आप जितनी देर चाहें अपने आप को नियंत्रित करके, अपने ध्यान को, मन को, अटेंशन की शक्ति को नियंत्रित करके उसे बिठा सकते हैं 4 घंटे 6 घंटे एक काम करने के लिए। और आपका चित्त भटकेगा नहीं, आपका मन विचलित नहीं होगा, कोई विचार नहीं आएंगे। आप बहुत ही स्ट्रांग तरीके से इस कार्य